एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पायल कौशल लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। एंड आज मैं ब्लॉग की जगह मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करती हूँ, तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज पॉडकास्ट करती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने एक नए मेन गेस्ट को बुलाया है। नए तो नहीं है, मतलब काफ़ी जाना माना चेहरा है मेरे ब्लॉग्स में, तो मैं उनके साथ करने वाली हूँ पॉडकास्ट। सो मैं आपको उसके लिए वो सेटअप दिखाती हूँ, छोटू सा मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैं करने वाली हूँ पॉडकास्ट और आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि मैं सस्पेंस खोल दूँ, मैं करने वाली हूँ हॉरर पॉडकास्ट। ठीक है, 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा है क्यों ना, अगर ये ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं तो मैं भी क्यों ना पॉडकास्ट ही बना के देखूँ, है ना। क्या पता आप लोगों को ये पॉडकास्ट जो है मेरा पसंद आ जाए, इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पॉडकास्ट ही बना के देखती हूँ। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और मेरे गेस्ट जो हैं वो भी आ गए हैं, मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, या वो अपनी जो भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जितनी भी, तो वो शेयर करवाती हूँ मैं उनसे बोल के। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। और वो आ ही गए हैं तो फिर मैं उनको बुला ही लेती हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं। सो गाइज, अब मैं बुलाना चाहती हूँ मेरे जो गेस्ट हैं उनको। सो वेलकम करते हैं हम अपने गेस्ट का। आ जाइए आप जल्दी प्लीज। सो ये है हमारे गेस्ट, मेरी मम्मा। जुड़वा बहनें लगती हैं वैसे तो। तेरे लिए थैंक यू। और आज जो है वो मैं मम्मी के साथ अपना पॉडकास्ट करने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट, पता नहीं फनी होगा या हॉरर होगा, जो भी होगा, ठीक है। सो पहले मैं बताती हूँ, ये मेरे मदर है, ठीक है। तो मैं इनसे कुछ सवाल करूँगी, ठीक है, और कुछ ये अपनी स्टोरी बताएंगे हमें। तो नमस्ते मम्मा, कैसे हो आप? बढ़िया। तबीयत थोड़ी खराब है मेरी। तबीयत थोड़ी खराब है, उनको कोल्ड हो रखा है, तो बीच में शी शी की आवाज आएगी तो उसको इग्नोर करना। और वैसे भी हम बाहर बैठे हैं खुले में, तो अगर किसी भैंस की, गाय की या फिर किसी कुत्ते बिल्ले की आवाज आएगी तो उसको भी इग्नोर करना। सो स्टार्ट करते हैं पहले कि आपको आपको क्या लगता है, आप मानते हो मतलब भूत प्रेत में, या जो एंटिटीज होती है पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटीज, उस पर मानते हो आप? हाँ, मैंने भी देखा है, काफी सुना है। जब मेरी शादी, गाइस पहले मेरी जब शादी हुई थी, राजस्थान से मैं हिमाचल आई, तो जहाँ मेरा ससुराल है, मेरे घर है, वो जैसे चौराया होता है उसके पास ही है, गेट के पास चौराया है। तो जैसे रात को हम सोए होते थे, तो जैसे एक औरत होती थी, चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से रोती हुई आती, वो सर के ऊपर ऐसे उसने कुछ जैसे दीपक की तरह जलाया हुआ आता था, और वो दौड़ती है नीचे की तरफ। जो कल हमने शमशान घाट वगैरह नहीं दिखाए थे दूसरे में, उधर की तरफ चली जाती थी। तो मतलब ऐसा होता है कई बार, मैंने भी देखा है। जैसे हमारी छत के ऊपर ना ऐसे चलने की आवाज़ें आती जोर जोर से, जैसे पायल की आवाज़ आती। मेरी नहीं, पायल जो पायल पहनी होती है उसकी आवाज हाँ, आती थी। तो ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। काफ़ी हुआ सो है। मतलब एक बार ऐसे भी हुआ था ना, आपने जो सुनाया था कि मतलब कोई औरत थी वो ब्लैक ऐसे पहन के जाती थी, है ना, कि हाँ आपने ही हाँ नहीं हाँ मतलब हाँ, गांव के और भी गांव के भी लोगों। नहीं, वो होता था कि जैसे सबको पता चल जाता था, गांव वाले भी उठ के देखते थे, मतलब जैसे उसका पीछा करते थे तो वो गायब हो जाती थी। तो पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब चिल्लाने चीखने की, रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी पहले। पर अब तो थोड़ा ठीक है, पर अब भी है काफ़ी, क्योंकि कई बार अब होता पता है। क्या हो गया मम्मा, कि जो घर है ना वो हाँ बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बन गया है। पहले क्या होता था कि पहले जो है वो बहुत स्पेस के बाद, मतलब बड़ी दूर दूर जाके घर होते थे, हाँ हाँ ज्यादातर हाँ, रास्ता जो है वैसे वो है। एरिया खाली रहता था, ठीक है। और खाली जगह पे तो वैसे भी बोलते हैं कि ऐसी कोई एंटिटीज वगैरह होती ही है, हाँ हाँ, ठीक है। वैसे अभी कुछ साल, 10 साल के पहले की बात है, जैसे वो बोलते हैं ना कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है। हाँ। तो मतलब इसके पापा की डेथ हुई थी, तो मतलब एक्सीडेंट ही था, मतलब वो कोई नाला वगैरह था उसमें गिर के ख़त्म हो गए थे। तो उस टाइम उनकी डेथ हुई थी, तो 22 जनवरी थी। अगले 1 महीने बाद फिर 22 जनवरी को क्या हुआ कि
हमारे यहाँ पे जब कोई किसी की डेथ होती तो 1 साल तक उसके नाम का दीपक लगाते हैं गेट के बाहर। तो और सुबह पानी देते हैं 1 साल के लिए। तो जैसे मैं दीपक जलाती थी वैसे ही 1 महीना हुआ। फिर 22 जनवरी रात के तकरीबन कोई 12 बजे थे, मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। शहरों में तो होता है कि अटैच होते हैं बाथरूम, हमारे गांव में होता है कि थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बाहर बनाया होता है। तो बारिश लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि उधर जाते टाइम ये होगा तो मैं थोड़ा इधर ही कर लेती हूँ, बारिश तो लगी हुई है। गाइस सॉरी, जो तब ऐसा था कि हमने जो आंगन जो था ना वो नया डलवाया हुआ था, है ना। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता था, बारिश के टाइम में ना वो फिसलने के चांसेस ज्यादा होते थे। 1-2 बारी तो मतलब दादी भी गिरे थे, मम्मी भी पहले एक बार गिरे थे। तो टूट गई थी। तो मतलब गेट के पास जैसे ही ना रात को इतना वो होता नहीं, लाइट वगैरह होती नहीं, तो वहीं पे बैठ के कि बारिश से जो है वो पानी वो है ना वो चला जाएगा, मतलब नाले वाली साइड को चला जाएगा। तो जहाँ पे दीपक करते थे ना तो वो बह के मे भी वहां पे चला गया है कि पता नहीं क्या हुआ है। फिर आगे तो मम्मी हाँ, मैंने देखा कि जहाँ पे मैं दीपक जलाती थी वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। तो पहले तो मेरे को ऐसे ही हुआ कि शायद मेरा वहम है। फिर थोड़ी देर देखा तो वो जैसे बैठा हुआ था ना उठ के खड़ा हो गया और मेरे को डर लगा। और मैंने ऐसे ही पेशाब बाथरूम जो भी गया, मैं ऐसे ही रूम के अंदर चली गई, कुंडी लगाई और मैं सो गई। मेरे साथ 2 छोटे वाले बच्चे सोए हुए थे, ये अपनी चाची के साथ सोई थी। तो उस दिन लाइट भी नहीं थी और जैसे मैं सोई मैंने रजाई अपने ऊपर कर ली सिर तक, मेरे को डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई और मेरे सोच नहीं सकते मेरे पैरों से ना रजाई सर से ऐसे खींचे कोई, मतलब अपने आप। फिर मैं ऊपर करूं और फिर नीचे की तरफ, मैं कि ये तो वो है। फिर मेरे को इतना डर लगा। फिर बाहर दरवाजे के पास से आवाज़ आए, खिड़की है हमारे उसके पास, तो खिड़की से आवाज़ आए। फिर कितनी देर बाद मैंने बच्चों को सोए हुए थे उनको उठाया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मतलब भाई ये था होता है कि इंसान आता है एक बार तो। और गाइस मतलब ऐसे कि मम्मी उस इंसिडेंट्स के बाद इतना ज्यादा डर गए थे ना कि महीने भर है ना, शायद महीना भर लाइट ऑन करके ही सोए। और सेम उसी टाइम जो है ना मतलब लाइट चली जाती थी, ठीक है, ऐसे होता था। और मतलब ऐसी ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती थी। और उस रात को मम्मी कहते थे कि बिल्कुल जैसे पापा की वॉइस में ना किसी ने जैसे आवाज लगाई एकदम से। और ना जैसे मम्मी सोए एकदम से और कहते कि जैसे दरवाजा खुला एकदम से, है ना, जैसे साथ में तो आ गई एंटिटी, है ना, बट जैसे उस बाहर जाना चाहा ना तो फिर वो बाहर जा नहीं पाई, ठीक है। तो फिर वो रजाई खींचे मम्मी की, है ना, फिर एकदम से उनकी आवाज आई पापा की। पर मम्मी ने ये है कि मम्मी ने रजाई ऐसे अपने मुंह पे ओढ़ के रखी हुई थी। तो मतलब रजाई के अंदर अंदर ही काजल जो मेरी छोटी सिस्टर है, कितना भी प्यारा हो कुछ भी हो, मतलब जब खत्म होने के बाद कुछ ऐसी चीजें हो ना तो नॉर्मल डर ही लगता है। वही बात है ना कि अब आपको पता नहीं है कि वही चीज है कि क्या कुछ और है ना। तो ऐसे काफी हादसे हुए हैं। मम्मी वो वाला सुनाओ, वो मामू वाला सुनाओ, वो राजस्थान वाला। राजस्थान वाला, हाँ। जैसे मेरी नानी थी ना, जो मेरी मम्मियों की बहनें थी, एक छोटा मतलब मामा था हमारा। तो मतलब जैसे पैदा हुआ तो पंडित जी होते हैं ना, आपके मामू जो, हाँ, ठीक है, मेरे मामू की है, उधर के मेरे नानके की है। हाँ। जो पंडित जी ने बोल दिया था कि 12 महीने तक मतलब इसको अकेले नहीं रखना है। 12 मतलब महीने की साल, हाँ 12 महीने मतलब 1 साल हो गया वो ना, ठीक है ठीक है। तो 1 साल मतलब 12 महीने, 12 साल शायद, 12 साल ही होता है। हाँ 12 साल। तो ऐसे है कि फिर नहीं तो इसके ऊपर मतलब कुछ खतरा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी साल तक तो ये हुआ। अभी 12 साल होने में कोई 4-5 दिन ही रह गए थे और नाना जी के साथ गए हुए थे मामा जी हमारे। तो नाना जी के थोड़ा सा ध्यान भटका और वो नहीं होता फाइल, वो जैसे बवंडर आता है, टॉर्नेडो टाइप, हाँ वो है ना। बस वो मामा जी को ऐसे ऐसे घूम के उठा के ले गए ऊपर और जब नीचे फेंका तो मतलब मर गए थे वो। तो ये होता है कि जो होता है ना बोलते हैं तो वो सही होता है, लिखा हुआ था ना। हाँ, कई ज्योतिष शास्त्री होते हैं वो बिल्कुल सच बोल देते हैं, पर आजकल तो काफी डोंगी हो गए हैं। कई तो ऐसे ही है ना, पर कई ठीक बोलते हैं। हाँ। पर होता है मतलब ऐसे नहीं कि होता है ना, देवते हैं जहाँ पे शैतान भी हैं, मतलब सब कुछ है। हाँ मतलब एक चीज लगा के रखो, अगर अच्छी चीज है तो बुराई भी है, हाँ है बुराई भी है। अगर जैसे वो है आग है तो उसका ऑपोजिट कोई ना कुछ, पानी जैसे है, कुछ ना कुछ होता ही ऑपोजिट चीज। तो गाइस कई हादसे हैं, कई बार कुछ भी हो जाता है। तो यही है भाई, विश्वास तो करना चाहिए।
कई जो विश्वास नहीं करते हैं ना, तो फिर ज्यादा मुश्किल विश्वास होता करो, ऐसे नहीं कहते, कहते हाँ। अंधविश्वास मत है। करो, हाँ हाँ पर विश्वास करो ऐसी चीजों पे, है ना। हाँ जी, बस बाकी तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, वो तो सुन, जैसे दादी वगैरह सुनाते हैं सब, वो तो सुनी हुई तो काफी है, पर पर ये तो आपने लाइव मैंने लाइव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ हुई है, तो बस इतना ही है। देखो आपने सच बोला है, तो देखो लाइट है ना, सूरज हाँ, भगवान भी बोल रहे हैं धूप ठीक निकल है रही पूजा है। सच बोल रही है। लाइट मारो उसके मुंह पे। ठीक है। चलो बाकी लाइक कर दिया करो, हाँ गाइस, आप सब्सक्राइब लोग शेयर, लाइक नहीं मतलब करते आपके हैं। लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसका थोड़ा भला हो जाएगा। तो कर दिया करो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू पूजा Thank कुमारी जी, थैंक ठीक यू है, सो thank मच। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जाओ आप कपड़े धो लो अपने, जो धो रहे थे। ठीक है गाइस, बाय मम्मा। सो गाइस, ये थे पूजा देवी जी, जो मेरे मदर है, ठीक है। तो इनके साथ हमने काफ़ी बातें करी और बहुत मज़ा आया। अगर आपको ऐसे और पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं और भी फिर बनाऊंगी ऐसी और सारी चीज़ें, मैं जो भी कहानियाँ हैं जो मुझे पता है अभी, दादी से भी पूछूंगी, ठीक है। फिर वो भी आपको सब सुनाऊंगी, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आपको सुननी है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर नहीं सुननी है तब भी बता देना, फिर मैं ब्लॉग बना लूँगी, कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए जय सिया राम, जय माता दी, बाय गाइस। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करने के लिए ना एक लाइक दबाना है आपने, और कुछ नहीं करना है, और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल प्लीज़, क्योंकि मुझे सबका पता है कौन कौन मेरा फ्रेंड है कौन नहीं, अभी तक तो उन्होंने ही किया है, तो मैं तो पब्लिक को तो कि मैं क्या बोलूँ, है ना। तो प्लीज़ गाइस आप लाइक करा करो, है ना, सपोर्ट कर दो मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मेरा मतलब, आप मुझे ना कोई वो भी दे सकते हो, आइडिया दे सकते हो, है ना, कि मतलब मैं नेक्स्ट किस चीज़ पे बनाऊँ या क्या करूँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।